बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशाखाना केस में आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया है, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब समेत अहम हुकूमती शख्सियात ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पर एक मरतबा फिर शदीद तनकीद की। जबकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने आज एक जगह गुफ्तगू के दौरान कहा कि फ़ौज सियासत में किरदार अदा नहीं करेगी और ना ही मैं मज़ीद एक्सटेंशन लूँगा। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, खान साहब की इलेक्शन कमीशन से तोशाखाना केस में नाअहली और पीटीआई की जानिब से इसको अदालत में चैलेंज करने का फैसला हुआ है। हुकूमती अराकीन जो है इस पर शदीद तनकीद करते हुए हमें दिन भर नजर आए। मैं इस पर आपकी राय जानना चाहूँगी। खान साहब की सियासत को अब आप किस तरफ जाता देख रहे हैं? देखें, एक तो ये अभी डेवलपिंग स्टोरी है, यानी आप इस तरह समझ लें कि अभी क्या होता है अगले चंद घंटों में या कल या अगले चंद दिनों में। और ये खान साहब का जो फैसला है उनके हवाले से ये अदालतों में किस तरह से लड़ा जाता है, सड़कों पे किस तरह से लड़ा जाता है और ईवानों में किस तरह से जंग होती है, ये अभी देखना है। लेकिन इस मरहले पे दो चार बातें। पहली बात तो ये है कि ये जो बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं इमरान खान साहब के चाहने वाले पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, क्या वो इनके लिए बहुत बड़ा सदमा बन के ये खबर आई या वो उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार थे? तो मेरा ख्याल है कि खान साहब ने ज़हनी तौर पे तो तैयार किया हुआ था कि इस तरह का फैसला, और वो कह रहे थे कि मुझे टेक्निकल नॉकआउट करवाने की कोशिश हो रही है। तो वो उस तरह का जो एक शॉकिंग खबर होती है उससे शॉक बन के नहीं गिरी। और शौक में तो देखें, ये जो हम कहते हैं ना सदमा हुआ या अचानक कोई बुरी खबर आती है, तो उसमें अमूमन ये होता है कि शुरू में तो वो बिल्कुल एक सकूत सा शौक, बिल्कुल खामोशी सी छा जाती है, लेकिन उसके बाद फिर वो डिनाइल फेज होता है। अक्सर आपने देखा होगा या ये लोगों को तजर्बा हुआ होगा कि सबसे पहले कोई बुरी खबर सुन के तो एक डिनाइल मोड, नहीं, यानी ये नहीं होता कि ऐसा हुआ है। जो आवाज़ इंसान के मुंह से पहला जो लफ्ज़ होता है डिनाइल का होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, ओह नो, ऐसे करके, यानी पहला डिनाइल होता है। तो वो डिनाइल जो है वो इस तरह की खबर थी कि इमरान खान साहब के जाने वाले तैयार थे कि ऐसा कोई मामला हो सकता है। अच्छा, तो उनकी तरफ से इसको एक्सेप्ट कर लिया गया और आगे अब क्या होगा उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। खान साहब को इस बात का सवाल ही पैदा होता है कि खान साहब को क्या इस बात का इल्म था? तो खान साहब को अंदाजा था। अच्छा, खान साहब को क्या इस नशिस्त में या बाकी उससे और बहुत सारे जो हमारे कोलीग्स हैं, तजियाकार या हमारे अकाउंट, क्या उन्होंने ये बताया कि तोशाखाना सबसे ज़्यादा संगीन मामला है? बताया। खान साहब के इर्द गिर्द मौजूद लोगों ने बताया, अक्सरियत ने कहा कि नहीं बताया, उन्होंने खान साहब को नहीं बताया। एक बात जो मैं इससे पहले कि मैं और बात करूं, फेटफ से पाकिस्तान का नाम निकला है, ग्रे लिस्ट है, बड़ी कामयाबी। और ये कामयाबी जो है ये इसका आगाज़ हो गया था हमाद अजहर साहब के दौर में। बड़ा ज़बरदस्त हमाद अजहर साहब जो हैं उन्होंने बहुत इस पर ज़बरदस्त काम किया, और जो फॉरेन ऑफिस में टीम मौजूद है हमारी, उन्होंने ज़बरदस्त काम किया। इसमें जो है वो GSQ में एक सेल अलग से बनाया गया था, वहाँ पर इस पर काम हुआ। मतलब इसमें ये पाकिस्तान की फतह है, लेकिन जाहिर है कि स्टार्ट इसको हमाद अजहर साहब ने किया और बाद में इसका जो फॉलो अप था वो हिना रब्बानी खर साहिबा ने किया। दोनों शख्सियात में एक चीज़ कॉमन है कि ये पॉलिटिकल तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक यानी आप समझें कि अपनी क़यादत से लॉयल तो हैं, सियासी क़यादत है, लेकिन उससे हट के भी इनकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत बहुत मुनासिब और बहुत अच्छी है। तो इन्होंने दोनों शख्सियात ने जाके केस लड़ा और हमाद अजहर साहब को इसका बहुत क्रेडिट जाता है। और फिर फॉलो अप में पाकिस्तान बतौर रियासत ज़ाहिर है जो भी एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। फौरी तौर पे मईशत ठीक तो नहीं होगी, लेकिन ये कि उसमें आपकी जो LCs खुल रही हैं, जो बैंकों के साथ मामला आते हैं, वो पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बहुत मुस्बत इसका इम्पैक्ट जाएगा। खान साहब के साथ जो मामला हुआ, मैं देखें ये कभी मैं सोचता हूँ, जाहिर है कि इतने साल हुए समझते, यानी मीडिया पर भी और उससे पहले भी पाकिस्तान की सियासत को देखा और पढ़ा। और ये बात एक बड़ी अजब सी बात है कि अगर शुरू किया जाए इसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से, तो भुट्टो साहब को उस रात जब 5 जुलाई को
जब रात को मार्शल लगा जनरल ज़ियाउल हक, तो उस वक्त क्या भुट्टो साहब को अंदाज़ा था या नहीं था? भुट्टो साहब को यकीनन अंदाज़ा नहीं था। क्यों अंदाज़ा नहीं था? अच्छा, इसलिए अंदाज़ा नहीं था कि उस मुज़ाकरात की मेज़ पे उनके दाएं बाएं बैठे लोग जो हैं वो आगे जाके उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक के साथ मिलना था जी। और जनरल ज़ियाउल हक के साथ मिलना था और यानी वो जो ऑनलाइन कटगी को पढ़ें आप कौसर नियाज़ी साहब की या बाकी किसी भी आप इस शख्स से, और तारीख है उसके बाद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं कि यानी पीपल्स पार्टी के जियाले और बेनज़ीर भुट्टो साहब और नुसरत भुट्टो साहब और चंद शख्सियात जो साथ खड़ी रहीं, बाकी बहुत सारे लोग जो हैं वो चले गए। भुट्टो साहब से भी पहले चले जाएं तो आपको तारीख में बहुत सारी, लेकिन यहाँ से शुरू करते हैं ना भुट्टो साहब से। और उसके बाद ये होता है कि वो उनका इसरार था, जब ज़ियाउल हक साहब ने कहा कि आप अपनी राहें जुदा करें, तो उनकी तरफ से भी इसरार था कि जी आप पहले, हम उस वक्त ऐलान करेंगे दूसरी पार्टियां बनाने का, जो पीपल्स पार्टी के बहुत से धड़े बने बाद में, कि उस वक्त ऐलान करेंगे जब आप भुट्टो को फांसी लगा देंगे। ऐसा ना हो कि भुट्टो जिंदा बच के निकला है तो ये हमें नहीं छोड़ेगा। तो जो फांसी पे इसरार हो रहा था, जहां और बहुत सारी उसमें अवामिल थे, एक उसमें यह भी था कि जो भुट्टो साहब के करीबी दोस्त थे जी, उनकी तरफ से भी ये बात कही जा रही थी कि आप पहले फांसी लगाएं, ऐसा ना हो कि ये बाद में कोई मामला जो है, क्योंकि भुट्टो साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ी हुई थी, इलेक्शंस का 90 दिन का ऐलान हुआ था और ये साल, तो भुट्टो साहब को वो लाइन थे। अच्छा चलें, लेकिन फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक का तैयारा क्या हुआ, उसमें आज तक एक पुरस्कार सी बात है। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब आती हैं तो 1990 में उनकी हुकूमत बर्खास्त होती है, 6 अगस्त गालिबन, और उनकी हुकूमत बर्खास्त होती है तो वो ज़ाहिर ग़ुलाम इसा खान बैठी हैं और बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो हैं वो 20 माह रहीं, उनका जो पहला दौर था, और इख्तलाफात होने शुरू में तारीख यानी भी, लेकिन लोगों को पता है उनके और ग़ुलाम इसा खान के इख्तलाफात होने शुरू हो गए। लेकिन असल बात यह है कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो हैं वो उन्होंने ग़ुलाम इसा खान साहब के पास भेजा, इस्टेब्लिशमेंट से मसाइल खड़े हुए थे, और वो खड़े हुए थे उस वक्त जब राजीव गांधी पाकिस्तान आए या बेनज़ीर भुट्टो साहब अमेरिका गईं और ग़ुलाम इसा खान साहब से डिस्कस नहीं किया, और उस वक्त जो है वो हुकूमत उनकी ख़त्म हो गई। तो उन्होंने उससे पहले हैप्पी मिनवाला साहब को, जो कि भुट्टो साहब के भी बड़े करीबी दोस्त रहे, उनको गालिबन ग़ुलाम इसा खान साहब के पास भेजा, और ग़ुलाम इसा खान साहब से उन्होंने पूछा कि जी आप ये देख के आएँ कि सब ठीक है मामला। और उनके DGISI जो थे उस वक्त, जो उनको उन्होंने लगाया था जनरल कल्लू, उनसे भी रिपोर्ट्स ले रही थी, लेकिन यह है कि उनको सब अच्छा की रिपोर्ट थी उनके पास। और उस दिन जो है वो, अगर उस दिन के अखबारात देखें तो असेंबलीज डिज़ोल्व हुई थी, पहले 2 असेंबलियाँ डिज़ोल्व हुई और एमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। 58(2)B जो जुनीजो को हटाने के लिए इस्तेमाल हुआ था, मोहम्मद खान जुनीजो को इस्तेमाल, ये उस दिन के अखबारात हैं, ये अगर हम देखें तो एमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी, यानी बुनियादी हकूक़ सल्ब हो गए थे। इसमें एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो इसके उसमें पहले कौमी असेंबली सिंध और NWFP KP की, लेकिन उसके बाद जो ये ज़मीमा है, उस दिन के ज़मीमा जो छपा था, लेकिन उसके बाद जो वो आया, और ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो स्टोरी है ये दे रहे हैं शाहीन सहबाई साहब जी। ये जो स्टोरी है ये शाहीन सहबाई साहब उस वक्त जो है पूरा इस पर लिख रहे हैं। एनीवे, तो इलेक्शंस का ऐलान हो गया और 24 अक्टूबर और 27 तारीख को और 24 तारीख को इलेक्शंस का ऐलान हुआ। लेकिन यह है कि उनको इल्म नहीं था, बेनज़ीर भुट्टो साहबा को यकीनन इल्म नहीं था। नवाज शरीफ साहब आ गए, और फिर उसके बाद वो ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई, और ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई के साथ जो है वो उनकी 4 रुकनी काबीना ने, ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब नेशनल पीपल्स पार्टी के, नवाज शरीफ साहब को पता था यकीनन, क्योंकि नवाज शरीफ यानी जब उनकी हुकूमत की, उससे पहले फड्डा उनका पड़ा जो है ग़ुलाम इसा खान साहब से, असेंबलियाँ टूटी, बहाल हुई, फिर वो काकड़ फार्मूला है, तो वो सबको इल्म था, नवाज शरीफ साहब को इल्म था। लेकिन उसके बाद जब दूसरी हुकूमत गई तो भी शायद बेनज़ीर साहबा को इल्म था गालिबन, क्योंकि उससे पहले एक फड्डा चल रहा था, फारूक लगारी साहब, जिन्होंने कहा था मैं 58(2)B फारूक भाई,
और उसके बाद वो ख़त्म करूँगा 58(2)B, लेकिन वो और जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब और नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बहुत करीबी साथी, और उसके बाद जो है वो ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट, तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा की असेंबलियाँ टूटी और उस मलिक मिराज खालिद साहब आ गए, और बेनज़ीर भुट्टो साहबा को अंदाज़ा गालिबन था कि एक पूरी उससे पहले एक कशमकश चली। सही। अच्छा, यहाँ पर फिर दोबारा जब ये आए नवाज शरीफ साहब 2/3 मेजॉरिटी लेकर आ गए, आए, उसके बाद सज्जाद अली शाह साहब भी गए, फिर उसके बाद फारूक लगारी साहब भी और जहांगीर करामत साहब, और उसके बाद वो 13वीं तरमीम आई, इख्तियार सारे ख़त्म हो गए फारूक लगारी साहब के, लेकिन फिर जो है वो 12 अक्टूबर का टेक ओवर हो गया। अच्छा, अब यहाँ इशू ये है कि उस दिन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में किसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी? यकीनन DGISI। पहले भी DGISI जनरल कल्लू ने रिपोर्ट दी कि सब अच्छा है, और यहाँ पर भी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट क्या दी? उनको आर्मी चीफ, उनको अनाउंस कर दिया नवाज शरीफ साहब ने, जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को। तो यानी उनको भी इल्म नहीं था, और मुशर्रफ साहब जो है वो प्रवास कर रहे थे श्रीलंका से पाकिस्तान, तो रास्ते में ये सारा मामला हो गया जब रास्ते में बारह, तो वहाँ पर भी इतला नहीं थी। इमरान खान साहब को क्या इसका अंदाज़ा था? इमरान खान साहब को अंदाज़ा होना चाहिए था, और मेरा ख्याल है था। पहला इंडिकेटर इमरान खान साहब को उस वक्त आया था जब मौलाना फजलुर रहमान साहब इस्लामाबाद आए थे धरना लेके, जो कि अब हुक्मरान इत्तेहाद के सरबराह हैं। और उस वक्त जब वो आए थे तो इस प्रोग्राम के अंदर एक छोटा सा क्लिप फिर वो खूब वायरल हुआ, होता रहा, और उसमें ये बात की गई थी कि उनको ये कहा गया था उस वक्त, अगर कोविड ना आता, कि 2-3 माह में इलेक्शंस हो जाएंगे। जी, कमिट किया गया था, और वो कोविड की वजह से डिले हुआ। तो वो इंडिकेटर, धरने ऐसे नहीं आते पाकिस्तान में, हादसा भी हादसा नहीं होता अमूमन। तो वो जो है वो जाहिर है कि उनके वो आए यहाँ से और वो चले गए, और उसके बाद उसी दौरान नवाज शरीफ साहब मुल्क से गए, और इमरान खान साहब उस दिन थोड़ा सा, यानी अब डिप्रेस तो नहीं कहूँगा, लेकिन उस दिन थोड़ा सा इमरान खान साहब डिस्टर्ब थे। अमूमन वो छुट्टी नहीं की उन्होंने अपने तमाम, मेरे ख्याल से जितना भी उनका दौर गुजरा, सबसे कम मेरे ख्याल से अगर किसी ने छुट्टी की अपने ऑफिस में तो इमरान खान साहब थे। तमाम मेरे ख्याल से 5 छुट्टियाँ इस तरह करके कुछ उन्होंने की होगा, एक दिन वो भी था। लेकिन उससे हटके वो एक ऐसी बात थी जिसके मामला चला, तो एक मामला चलना शुरू हो गया था। फिर उसके बाद इसी प्रोग्राम में बार बार मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, मेरे ख्याल से 1000 दफ़ा बात होगी शहबाज शरीफ साहब, होते चलता गया। तो इमरान खान साहब यकीनन उनको ये इल्म था। फिर उसके बाद जब ये बात होती गई और फिर मैंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को कोविड के दिनों में बुलाएगा, तो इमरान खान साहब इस मानने को तैयार ही नहीं थे कि शहबाज शरीफ साहब की कोई मामला इस्टेब्लिशमेंट से हो भी सकता है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के इस वक्त, यानी इमरान खान साहब की ये मैंने अब तक ना एक डेवलपिंग स्टोरी है। अब इस स्टोरी के अंदर मैं यहाँ पर कोई अचानक ऐसी बात नहीं करूँगा कि वो होते हैं ना कि आप किसी को वो खुश करने के लिए आप कहते हैं यार इसको मीठी मीठी गोलियाँ दे दो। अच्छा, ऐसा तो नहीं है। फिर उसके बाद एक और मसला, खान साहब को ये मशवरा इधर भी दिया, ओपन भी और प्राइवेटली, कि आप असेंबलियाँ तोड़ दें, पंजाब और किबी की असेंबलियाँ तोड़ दें, हुकूमत खुद ब खुद गिर जाएगी, आप इलेक्शन पे चले जाएंगे। खान साहब को ये जो जुलाई के इलेक्शंस हुए ना, जो जुलाई वाले इलेक्शंस हुए, या उस खान साहब ऑलरेडी उसको पॉपुलैरिटी को हिट कर चुके थे। उससे जब ये इनकी हुकूमत ख़त्म हुई है उस वक्त भी ये पहले से बहुत ज़्यादा, और उसके बाद जितने तवातुर के साथ इलेक्शंस हो रहे थे तो उनमें ये मुसलसल जीत रहे थे। और जब जीत रहे थे तो उस वक्त इनको जाहिर है कि अब हम तो बात कर सकते हैं, तो बात की तो जाहिर है बहुत सारे लोग, शायद की दलदलें कमाल दिखाती हैं। अब आने वाले दिनों में आप देखिएगा अब जो दाएं बाएं लोग निकलेंगे। अच्छा, अब तो इशू ये हुआ कि खान साहब उस वक्त इनको ये यहाँ पर भी कहा और प्राइवेटली भी कहा कि दोनों असेंबलियाँ तोड़ दें। दोनों असेंबलियाँ तोड़ देते तो साथ ही पूरा का पूरा जो था वो वाकई हुकूमत, तो उस वक्त भी ऑप्शन मौजूद नहीं, मैं पूरी बात करूँ। अब कैसे, अब मैं बताता हूँ आपको। अब हुआ ये कि इन्होंने ये कहा कि वो आप जो है वो पहले सिंध की असेंबली टूटे और पंजाब के अंदर चूंकि हुकूमत है। अच्छा, अब वो नहीं, अब सुनिए क्या हुआ। इसी तरह से तोशाखाना का मसला जो है वो यहाँ पर भी बात हुई, सब लोग कहते रहे कि तोशाखाना सीरियस है, क्योंकि तोशाखाना के 3 हिस्से हैं ना। एक तो ये हिस्सा है, देखें इस तरह से हुआ ना कि वो घड़ी बना दी या घड़ी दी उसने सऊदी वली अहद ने, उसके बाद वो घड़ी जो है वो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करें ना। पहले तो यहाँ पर ये
एरर है या पता नहीं क्या मशवरा है या क्या वहां पर किया है जो वजीर आजम हाउस में, तोशा खाने तो होते हैं हमेशा। उन्होंने कहा कि खान साहब से होता है कि आप पे करें, और खान साहब कहते हैं कि मैंने उसे 20% बाकी लोगों से ज्यादा पे किया, कानूनी तौर पे हो गया। इशू ये हुआ कि उन्होंने चेक किया स्टेट बैंक से कि क्या ये पैसे थे इतने, जितने करोड़ पे हुए, तो वो नहीं था, वो तो एक वहां पे हो गया मामला। दूसरा ये हुआ कि वो जो घड़ी हुई उसको फिर, ये मैंने इनसे, खान साहब से तो नहीं लेकिन बाकी लोगों से इनके आसपास, मैंने कहा ये किसका मशवरा था कि उस घड़ी को बेच दो। मतलब वो घड़ियां को कितनी होंगी दुनिया में, वो तो स्पेशल घड़ी बनती है, किसी बादशाह कोई बनाता है या किसी मुल्क का सदर दे तो उसको लेके घर रख लेते। नहीं हालात क्या सुने ना, उसके बाद ये हुआ कि उसको बेच दिया। वो बेच के घूमती घामती 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 वो घड़ी उधर ही जाके पहुंच गई, दुनिया में है ही वो तोहफे होते ही खास हैं। अब ये ऐसे ही है कि मुझे कोई मिठाई का डब्बा दे और वो बाहर निकले बंदा, तो वो उसको नजर आया कि वो जो मिठाई का डब्बा देके क्या मैंने सड़क पे फेंका हुआ है, तो उसके क्या तासुरात होंगे। अच्छा वो एक मसला। अच्छा खैर उसको, अच्छा वो क्या जरूरत थी, क्यों दिया। अच्छा फिर उसके बाद जो पैसे वापस आए वो डिक्लेयर नहीं हुए, उसको बेचने की, फिर उसको किसी ने कहा कि आप कह दें इसमें सड़क पे लगाया ये लगाया, वो एनीवे छोड़ दें। असल बात ये है कि ये टेक्निकल है मामला वो ये कि टेक्निकल, क्या इससे खान साहब की सियासत पे कोई असर पड़ेगा। खान साहब की सियासत, खान साहब की मकबूलियत वैसे ही है, बल्कि शायद अभी और बढ़ जाए। अच्छा मैं देखिए, मैं तो ये बात कहता रहा हूं इनको कि आप अपनी इस मकबूलियत को, हुकूमत यानी आपने लोगों को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप बहुत मकबूल हैं। तो आपके जो चाहने वाले हैं उनको क्या, आप भी मकबूल हैं तो और 1000 10,000 लोग मकबूल होंगे दुनिया में। आपके चाहने वालों को दिलचस्पी यह है कि आप हुकूमत में आए, वो आपको वजीर आजम देखना चाहते हैं। अब आप वजीर आजम एक रास्ता बनाएं जिसमें आपने वजीर आजम बनना है। यहां पर जो है वो वजीर आजम बनना है, तो वजीर आजम बनने के लिए वो उसको ट्रांसलेट करें ताकि फैसला साजी अहम, अब देखें ना ये फैक्ट का वाकया ये हो रहे हैं, वाकया फैसला आया है, बाकी अहम, तो अब आप वहां पे पहुंचे। अब जनाब क्या हुआ, कल तक इनको ये रिपोर्ट दी गई कि फैसला इनके हक में आ रहा है, कल तक कि फैसला इनके हक में आ रहा है, ठीक हो गया और सब सेट है, फैसला हक में आ रहा है और कोई मसला नहीं होगा। और उसके बाद आज भी इनको कहा जा रहा है कि वो एक टर्म का मतलब ये कि 5 साल। अच्छा नहीं एक मैं जरा बात पूरी करूं। यूसुफ रजा गिलानी साहब को 30 सेकंड के लिए सजा दे के वहीं से भेज दिया था। यहां उन्होंने कहा कि फौजदारी मुकदमा किए जाएं जी। अच्छा अब मैंने कभी किसी को फोन करके पूछा कि ये क्या है इसमें, और यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ साहब के उसमें क्या फर्क है। तो आगे से जो माहिदीन कानून है वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जेल में क्यों थे, नाहल तो हो गए, जेल में क्यों थे। मैंने कहा क्या मतलब है, कह रहे मुकदमा दर्ज हुआ, तो यहां फौजदारी मुकदमा दर्ज होने। अब असल इशू देखिए, अगर ब्रीफ करें ना प्रॉपर लोग, तो खान साहब को इल्म हो कि इसमें नाहलियत के साथ साथ उन्होंने अब एक ट्रक की बदली नहीं, वो जाएगा तो एक मिनट में उड़ा देंगे, ओ भाई कोर्ट में उड़ जाएगा। लेकिन मसला यह है कि आप उनको ब्रीफ तो करें खान साहब को प्रॉपर कि, और जो अगर भेजा, अगर इलेक्शन कमीशन ने किया है तो इलेक्शन कमीशन रियासत है, आप एक बंदे को ना लेकर आए सामने, एक बंदे को ना लेकर आए सामने कि वो चीफ इलेक्शन, ये तो ऐसी बात होगी ना कि वो मुस्लिम लीग नून का है फलाना, ना उसके पीछे कौन है, इलेक्शन कमिश्नर जो है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पीछे रियासत खड़ी है पूरी। तो बात यह है कि वो जो है वो अब क्या मामलात हुए, कैसे उलझे, क्या पिटीशन तैयार थी, नहीं थी, क्यों नहीं थी, क्यों आज नहीं गए हाई कोर्ट में, क्या हाई कोर्ट इसको उड़ा सकती है, बहुत चांसेस हैं कि उड़ा दे। लेकिन मामलात जो हैं उसको सही तरह से समझें। पहले तो ये है ना कि दाएं बाएं लोग क्या साथ हैं खान, अच्छा खान साहब को पता है क्या ईवान सदर साथ है, नहीं साथ, क्या ठीक है सर, एक ब्रेक का वक्त है डॉक्टर, चंद लोग साथ हैं जो और वो हजारों या मुझे नहीं पता खान साहब की कितनी फॉलोइंग है। मैं मुल्क से बाहर जहां गया हूं, मुझे कोई दूसरी किसी मैंने कहा यार एक मिनट, यहां पर और कुछ पार्टी के जाहिर है उहदेदार तो है, आम पाकिस्तानी जिससे मैं लाऊं, जिससे ये नहीं कि कोई 90% या 50, यानी अक्सरियत वो इमरान खान। ठीक है सर, डॉक्टर साहब ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस अब वापस कैसे आना है, ये सवाल पैदा होता है ना।
खान साहब ने वापसी कैसे ली? वापसी यही तो होता है रास्ता ना, वो क्या? कहते हैं ना मुझे ठीक है। मजेदार है, मुझे लड़ने में मजा आता है, तो अब यहाँ फाइट हो रही है ना, अब और कैसे सर वो मेंटली रेडी थे। वो तैयार थे ना, तैयार थे। ज़हनी तौर पे ठीक है, तैयार थे, ब्रेक ले और लेते हैं वो डॉक्टर कहते हैं मुझे मजा आता है टफ हालात में, और ये अब यहाँ से हम्म। जो है वो कोई समझे कि माइनस इमरान खान हो गया तो सब बिल्कुल हो गया, नहीं, अभी अभी आगे, शुरू हुआ है हाँ इनके खेल। अभी ठीक है, देखते हैं ना ठीक आगे है। के सर पॉलिटिक्स में ब्रेक ले आगे लेते हैं, कैसे। डॉक्टर साहब वापस आके बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, इस फैसले पर बात कर रहे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से खान साहब की नाअहली। क्या आप ये बात कर रहे थे कि इस वक्त उनकी सियासत पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है, ना ही जो पब्लिक है जो उनके साथ है वो भी कोई इसको सीरियस ना ले शायद? नहीं, इमरान खान साहब के फैसले जी, जी, नहीं, इमरान खान साहब के फैसले पर तो उनके, मेरा ख्याल है कि इस वक्त तमाम तर दुनिया में जो यानी मैं तो कुछ दिन पहले भी बाहर और पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में इमरान खान साहब को के चाहने वाले मौजूद हैं। इशू ये है कि बाहर कैसे आए, और इशू ये कि वापस कैसे जाना है, ठीक है। और उसमें वापस जाने के लिए जो है वो आसपास उनके लोग, शहद की दलदलें कितनी हैं। ये जो इनके फैसल चौधरी साहब हैं और जो केसेस लड़ रहे हैं सारे बड़े ज़बरदस्त लॉयर, वो बड़े ज़बरदस्त हैं और उन्होंने केसेस इनके लड़े हैं, और हामिद खान साहब, अली ज़फ़र साहब, बाकी और भी जितने वकला की टीम है इनकी बड़ी ज़बरदस्त टीम्स हैं, उनसे मुशावरत करके और आगे जो है वो इसका पॉलिटिकल एंगल भी है, इसका रीजनल एंगल भी है, इसका इंटरनेशनल ग्लोबल एंगल्स भी हैं इसके, और इसका जो है वो ये भी है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या मामला है। और वो मामला वो इतने सहल नहीं है जितने भी लोगों को बताए जा रहे हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड मामला। हुकूमतें ऐसे जो है वो इस तरह नहीं बनती हैं और बिगड़ती हैं, उसको बहुत बड़े पीछे अवामिल होते हैं, तो वो बहरहाल उसमें डिटेल में जाए बगैर सवाल ये है कि इमरान खान जो हैं वो उनको वापस कैसे लाना है। पहली बात तो ये नंबर वन, जो मैं क्यों कह रहा हूँ कि दो हुकूमतें, वफाकी हुकूमत इस वक्त बड़ा खुश हो रही है इस बात पे, मेरी कुछ लोगों से बात हुई, वो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं कि पंजाब में एहतजाज हो रहा है, क्योंकि पंजाब में देखें, ये बात मुझे नहीं पता मैं कहाँ तक समझाने का, पंजाब में एहतजाज होता है तो पंजाब में वजीर आला हैं परवेज इलाही साहब, एहतजाज हो रहा है सड़कों पे, अब वहाँ पर उसको सड़कें बंद हैं, कहीं मुजाहरे हो रहे हैं, कहीं खान साहब उन्होंने कहा सड़कों पे निकलो, तो लोग कहाँ निकलेंगे? पंजाब में सड़कों पे, कई जगह कई शहरों में लोग एहतजाज कर रहे हैं। अब वो सड़कों में निकलते हैं तो उनको ट्रैफिक रुकती है, ठीक है ना, कोई एम्बुलेंस फंस गई, कोई ये हो गया। अच्छा, तो अब उसमें इशू ये है कि वो कहीं उनको रोकेगा कौन? उनको रोकेगी पंजाब पुलिस। अच्छा, पंजाब पुलिस अगर रोकती है तो वहाँ पर, या यही केपी के अंदर हालात, केपी के अंदर एक तो सिक्योरिटी का इशू है, लेकिन आप देखें ना कि वो ये है सियासत जहाँ पे खान साहब को इस वक्त सोचनी है ये बात। इनके करीबी रफ़ाक़ात तक मैंने मैसेज दिया, खान तक भी पहुँच गया होगा, खान साहब तक, कि अब देखें कि वहाँ पर अब पंजाब पुलिस की झड़पें होती हैं, तो पंजाब पुलिस की झड़पें अगर होती हैं तो क्या ये परवेज इलाही साहब ऑर्डर करेंगे उसका? और अगर ऑर्डर करते हैं और हालात पंजाब में ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं तो पंजाब के अंदर गवर्नर रूल, और परवेज इलाही साहब कहाँ तक जाएंगे इमरान खान साहब के साथ? अभी तक तो हैं, लेकिन वो सूबे के वज़ीर आला भी है ना, अब जानो माल का हुकूमत उनकी है। इमरजेंसी गवर्नर आज कैसे लगता है? ये हुकूमत नाकाम हो गई अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में, ठीक है ना। दो चार पाँच जगह पे ट्रैफिक रुकी, कोई आग वाग लग गई, कोई गोलियां चल, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, वो जनाब गवर्नर आज वो तैयार बैठे हैं उसके लिए। उसके बाद इशू ये, तो ये अच्छा, अब खान साहब को, अगर खान साहब कहते हैं कि वो वहाँ हुकूमत से निकल जाएं इस वक्त, तो यानी हुकूमत आप तोड़ दें पंजाब की और केपी की, तो खान साहब यहाँ फिर वही सूरत हाल बन गई कि वो वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग वो तैयार हैं। बीच में वो था ना कि पंजाब के अंदर तब्दीली लाई जाए और वो सारा मामला, और बहुत बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे खान साहब के रुफाका भी जो उनके साथ रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब और बहुत सारे लोग उधर जो हैं वो नवाज शरीफ साहब से रब्ते में, तो पंजाब असेंबली के अंदर भी तब्दीली आ सकती है। और परवेज इलाही साहब क्या फैसला करते हैं ये देखना है, ठीक है। अच्छा, ये सूरत हाल केपी के अंदर है, महमूद खान साहब, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर अगर ख़राब होता है, हालात अगर खुदा ना खास्ता खराब, वहाँ पहले ही वहाँ पर पिछले दिनों एक बहुत अच्छा हुआ कि अवाम खड़े हुए इंतहा पसंदी के खिलाफ और ये सारा, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का तो पूरे मुल्क में इशू है ना। तो अब मसला ये है कि वो अगर केपी के अंदर झड़पें होती हैं, लोग मुजाहरा नहीं करने निकलेंगे तो पुलिस उनके साथ होगी
या पुलिस उनको रोकेगी, सड़कें खुलवाएगी। ये हो गया मसला। तो वहां पे गवर्नर राज, और वहां पर गवर्नर किसके हैं? वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात के, उनके अजीज हैं बल्कि। तो वहां गवर्नर राज के लिए तैयार। ये वो ट्रिकी पोजीशन है जहां पर, अच्छा, खान साहब के ये जहन में था कि ये फैसला अगर फर्ज करें ये आता, यानी अब मुझे बताएं ना कि लॉन्ग मार्च, ये लॉन्ग मार्च खान साहब ने किस लिए करना था? खान साहब ने लॉन्ग मार्च इसलिए करना था कि इस हुकूमत को फारिग किया जाए। ऐसे ही था ना, जिसपे हम डिस्कस करते रहे कि कैसे फारिग हो गए। इस हुकूमत को फारिग करके फौरन इलेक्शन करवा के 2/3 मेजोरिटी के साथ खान साहब आ जाए। अब हुकूमत कहती है कि अच्छा हम असेंबली तोड़ते हैं सुबह और इलेक्शन करवा देते हैं, तो खान साहब तो नाअहल हैं इस वक्त। अभी तो केस लड़ना है उन्होंने अदालतों में, और इनके लोग जो हैं वो खान साहब जा रहे हैं ना, आप हमें टिकट दें, हम असेंबली में जाएंगे और फिर आपके लिए हम कानून साजी करेंगे। जैसे वो फारूक लगारी ने कहा था ना, बेनजीर भुट्टो साहब के, फारूक लगारी साहब ने, कि आप जो हैं वो ऐसा है कि मुझे सदर बनाए, मैं जाके 58(2) भी खत्म कर दूंगा। और वहां पर एक दफा बिल नहीं पेश हुआ जब ये असेंबलियां बनी 93 में। तो बात यह है सारी कि वो खान साहब को जो है वो, यानी अब आप कमाल देखें ना, मैं यहां पे क्या बात करूं। वो हुकूमत जो है पंजाब की और केपी की, वहां पर जो मुजाहरे हैं वो सूट कर रहे हैं इस वक्त वफाकी हुकूमत को। बिल्कुल सही। अच्छा, लॉन्ग मार्च की कॉल जो है, लॉन्ग मार्च में अगर हुकूमत गिरती है तो हुकूमत गिर जाए, खैर है। देखिए ना, हुकूमत गिर जाए, वो तो इसको आप जो भी कहें, इसको अब लेवल प्लेइंग नाम दें, जो भी नाम दें, जमीनी हकायक क्या है भाई। वो चंगेज खान जो है, वो मैं हमेशा एक वाक़या पहले सुनाता हूँ कि वो जब बगदाद में दाखिल हुआ ना, वो सर उड़ाता जा रहा था, तर 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 तर। तो एक वो औरत आ गई उसके आगे, एक बूढ़ी उम्र की खातून आ गई, और उसने कहा कि क़यामत के दिन मैं तेरा गिरबान पकड़ूंगी ए जालिम इंसान। तो उसने हलाकू ने उसने एक तलवार निकाली और औरत का सर उड़ा के कहा, वो तो क़यामत के दिन पकड़ोगी ना, अभी फिलहाल तो ये सर कटाओ। तो सर उड़ा दिया। इशू ये है कि वो तो जो होगा गागेगी को छोड़ देना। अभी इस वक्त क्या हो रहा है, इशू ये है कि फर्ज करें अब लॉन्ग मार्च, क्योंकि आपने हुकूमत गिरा के और आना, इस पॉपुलैरिटी को, जो पॉपुलैरिटी, ये जुमला मैं इतनी दफा रिपीट कर चुका हूं, ये पॉपुलैरिटी जो बाहर है इसको आपने ट्रांसलेट करके पावर में आना है, इलेक्शन करवाने और 2/3 या जितनी भी पावर। अब ये वो टाइम हो गया, हुकूमत कहे कि 1 मिनट ठहर जाए, वो कहेंगे अच्छा ठीक है, ऐसा है कि हम अभी 2-4 हफ्ते बाद, जब अभी तो कह रहे हैं ना कि पूरी मुद्दत, लेकिन अब वो फौरी तौर पे वो कहते हैं कि नहीं, इसको 2 महीने बाद, हम 3 महीने बाद, या हम पूरी टर्म। तो इस पूरे अरसे में एक तो उनके लोग टूटेंगे, इब्नुल वक्त, जो कि हर दौर में सूरजमुखी के फूल, जिधर सूरज उधर उधर फूल, और खान साहब के वो जो, लेकिन खान साहब क्या मैं ये बताऊं एक बात, इस वक्त खान साहब को मुश्किल हालात में, जाहिर है कि जो नवाज शरीफ साहब को मुश्किल हालात में छोड़ गया, या जो बेनजीर साहब को तारीख में उसको फिर खास अंदाज में, इस वक्त जो भी साथी उनको छोड़ेंगे या जिनके नाम आएंगे बाद में, वो तारीख उनको अच्छे नाम से याद नहीं रखेगी। यह पता चलेगा कि ये लोग उस वक्त ये कर रहे थे। बाकी यानी नवाज शरीफ साहब के साथ अगर लोगों ने उनको मुश्किल वक्त में छोड़ा, नवाज शरीफ साहब की अपनी मर्जी है, उन्होंने माफ कर दिया, वापस ले लिया, वो ठीक है, या पीपल्स पार्टी में वापस आ गए, वो छोड़ें। लेकिन आप ये देखें कि जब पहली हुकूमत बरतरफ हुई, जब गुलाम इसाक खान साहब ने बेनजीर भुट्टो की हुकूमत तोड़ी 1990 में, तो काबीना जो बनाई जतोई साहब की, तो उसमें कौन कौन था? गुलाम मुस्तफ़ा खर साहब, इलाइबा सोमरो साहब, रफ़ी रजा साहब और सेनेटर सरताज अजीज साहब। अच्छा, सरताज 1990 में। जी सही हो गया सर। ब्रेक का वक्त हुआ डॉक्टर साहब, वापस आके बात करते हैं। वापसी का रास्ता क्या है, ये ऐसा, हाँ मैंने कहा ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। हाई कोर्ट से ये केस उड़ सकता है, सुप्रीम कोर्ट से भी उड़ सकता है, पब्लिक में भी सपोर्ट है। इशू ये है कि अब वापसी का रास्ता कैसे दिखाया जाए, या इनको होता है ना, या शायद हामिद खान साहब से रब्ता करें, वजीउद्दीन अहमद साहब से रब्ता करें, बाकी जो वकला हैं उसकी कानूनी तौर पे देखें मामला, उसके साथ साथ कानूनी पहलू ये देखेंगे आपकी जगह कितने लोग लेना चाह रहे हैं आपकी जगह। ब्रेक का वक्त हुआ, वापस आके बात करेंगे ना आपसे। नाज़रीन, जी डॉक्टर साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की आज। उन्होंने इस फैसले के बाद कहा कि किसी को नाअहल नहीं देखना चाहते हैं, सियासत है और मुकाबला जो है वो मैदान में होना चाहिए। नहीं, नाअहल अगर कोई किसी ने किया है तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब है कि सबको एक ही सफ में ना खड़ा करें। शाहिद खाकान अब्बासी साहब अगर मतलब ऐसा तो नहीं कि मतलब सभी, अगर उनकी पार्टी में भी बहुत से
सियासी मुकदमे बने उनकी पार्टी के रहनुमाओं पे, और इसको ये देखना ज़रूरी है कि क्या ये सियासी है मामला या टेक्निकल एरर है। मतलब क्या इमरान खान जो है वो, मतलब ये देखें, ये नवाज शरीफ साहब का जो केस है ना, ये केस भी एक टेक्निकल ही है ना, कि वो अकामा बना हुआ था, पैसे उसमें आए नहीं, क्या हुआ। अब एनीवे इशू ये है सारा कि यहाँ पर तो वो बेचने की जरूरत, उसको छोड़ें। इशू ये कि आगे कैसे बढ़ना है। क्या खान साहब सियासत से पाकिस्तान की आउट हो गए? नहीं। क्या हो सकते हैं? नहीं। ये बात शायद खान अब्बासी साहब ने सही कहा कि सियासी रहनुमाओं को, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उनकी वापसी का रास्ता कैसे तलाश होगा? वापसी के रास्ते नंबर 1 कानूनी, नंबर 2 वो अपने इस बात को कैलकुलेट करें कि क्या पंजाब और केपी को तोड़ना चाहिए था पहले, या अब एक अब खास पॉलिटिकल है ना, खास पॉलिटिकल इशू है कि क्या असेंबलियों को रखना है, तोड़ना है, वहां पर हंगामे होते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि गवर्नर राज वो कहेंगे जी हुकूमतें नाकाम हो गई, ऐसा तो नहीं कि आगे चलना शुरू हो जाए खेल और गवर्नर राज लग जाएगा तो फेवर में जाएगा, या पंजाब के अंदर गवर्नमेंट ही तब्दील हो जाए। इशू ये है कि इस वक्त खान साहब ने सियासी मामलात को और उसके साथ साथ अदालत में बतौर अदालत, और ये देखें कि अदालत में होता है कि इन का आदमी बैठ गया वो नहीं, ये देखें कि इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं, इफ्तिखार चौधरी साहब देखें ना, नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के आपस में बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ज़माने में हो गया था ना, एक जिसको एनआरओ कहें या मिसाक जमहूरी जो भी कहें, एनआरओ तो खैर अलग हुआ था, वो तो अलग चीज़ थी, पीपल्स पार्टी और मुशर्रफ साहब के दरमियान हुआ था। इशू ये है कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी थी? वो इफ्तिखार चौधरी साहब के पीछे खड़ी थी ना। इफ्तिखार चौधरी साहब की जो अदालत थी, वो अदालत इस्टेब्लिशमेंट रियासत की ताकत थी ना पूरी, क्योंकि और फिर इसी दौरान कहीं इमरान खान साहब जो है बतौर एक सियासी पावर इमर्ज हुए, उससे पहले भी थे लेकिन उसके बाद और, क्योंकि उनको इमरान खान साहब को ये मिला कि ये दोनों मिलकर खेलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इमरान खान साहब ने ये देखना है, वो अभी भी इत्तेहादी हैं, ठीक है। खान साहब ने ये देखना है कि अब इसको पॉलिटिकली और इसको रियासती अदारे, ठीक है, और उसके साथ साथ इसको कई महाजों पर, मतलब कई महाज है ना, यानी इब्नुल वक्त लोगों से जान छुड़ाएं। ये सियासत से आउट नहीं हो सकते खान साहब। खान साहब की मकबूलियत इससे कम नहीं हो सकती। दुनिया भर की वो, जब भुट्टो साहब की फांसी हुई तो जुल्म की दास्तान चलती थी रात को, रोज 9 बजे खबरों के बाद एक प्रोग्राम चलता, जुल्म की दास्तान, इसने ये कर दिया, मुख्तलिफ लोग था उसमें, कुछ हकीकत भी होगी, भुट्टो साहब के दौर में मुख्तलिफ उनके लोगों को डाला कैदोबंद में, लेकिन उससे भुट्टो साहब की मकबूलियत नहीं कम हुई। और जुल्म की तो अभी वो चलेगा सारा, मीडिया आगे पीछे दाएं बाएं। क्या उससे जो नवाज शरीफ के साथ लोग थे, क्या वो निकले नवाज शरीफ साहब के वोटर? तो वहीं खड़े हैं। इमरान खान साहब के वोटर क्या निकलते हैं या वहीं खड़े रहते हैं? ये डिपेंड करता है इमरान खान साहब के बयानिए पे और उनके साथियों पे। लेकिन एक बात, साथी जो हैं वो, पहली बात तो ये है कि वो बड़े मुखलिस साथी भी हैं इस टीम में, बड़े मुखलिस साथी भी हैं, और वो खान साहब को पता है। लेकिन यह है कि इस्टेब्लिशमेंट से कोई आदमी बात कर रहा है, वो इमरान खान की बात नहीं कर रहा, वो अपनी बात कर रहा है, अपनी बात कर रहा है। मैं किसी का नाम लिए बगैर, फैसल वावड़ा साहब ने भी ये बात नहीं, फैसल वावड़ा तो हमारे सब दोस्त अहबाब में, मैं कोई नाम किसी का नहीं लूंगा, फैसल वावड़ा साहब का तो बिल्कुल भी नहीं कह रहा। लेकिन बात यह है कि वो जो भी हो ना, डायरेक्ट बात करना कुछ और है, डायरेक्ट बात करना कुछ और होता है जब आप लोगों को भेजते हैं ना। और ये उस वक्त शुरू हुआ जब खान साहब मुख्तलिफ कमेटीज में भी नहीं जाते थे कि मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, यहाँ शहबाज शरीफ बैठे हैं, बिलावल भुट्टो बैठे, मौलाना बैठे हैं, मुझे ब्रीफिंग्स हो रही हैं, अपने साथियों को भेजते थे वहां। एक तो इस्टेब्लिशमेंट के लोग आके ब्रीफ करते, वहां वो क्लोज हो गए उनके। और फिर यह है कि बहुत से लोग तो, यानी इमरान खान साहब को जो सपोर्ट हासिल हुई पॉलिटिकल, एक तो उनका अपना सारा, लेकिन बाद में लोग तो आए ना इलेक्टेबल्स, और ये सारे जो लोग थे जनूबी पंजाब, और तो इसमें खान साहब ने सियासत से आउट नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आगे कैसे जाना है, हिकमत अमली पॉलिटिकल बड़े सोच समझ के। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हुकूमत गिर जाए लॉन्ग मार्च के नतीजे में और इलेक्शन करवा दें तो उससे पहले प्रेशर बिल्ड करना है। नहीं, क्या उससे पहले नाइलियत तो है ना इस वक्त। तो इमरान खान, अभी मैं आपको बताऊं, लोग जाके कह रहे होंगे खान साहब को, खान साहब इलेक्शन करवा लें आप, हम जाएंगे ना असेंबली में, हम आपकी नाइलियत खत्म करवाएंगे। खान साहब के वोट होंगे, ये ख्याल रखें। ठीक है सर, खान साहब ने यहाँ फैसला करना है कि आगे खत्म हो रहा है। सर बहुत शुक्रिया नाज़रीन का, इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।